हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से मैं आपको कोई भी ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं दे पा रही थी, जस्ट ड्यू टू सम रीजंस। मेरा हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं था, बट नाउ आपको रेगुलरली मैं कोशिश करूंगी कि सारे अपडेट दे पाऊं। आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। रैंक आपकी कितनी भी आई हो, अगर आप जोसा अटेम्प्ट कर चुके हैं, वेल एंड गुड। अब आपके पास आगे जितनी भी रैंक्स हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने कितने आपके लेवल के अभी राउंड्स बचे हुए हैं, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सारी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो अब जो बचा हुआ प्रोसीजर है काउंसलिंग्स का, तो ये टॉपिक आज हम उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जितने भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग लगातार करने वाले हैं और एंड तक करना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज या फिर टॉप का किसी भी कॉलेज में, स्टेट के कॉलेजेस में या आपकी नेशनलाइज काउंसलिंग्स में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये आपका मेन जो आपका आज वीडियो है, तो आज इसी के रिगार्डिंग है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ इस वीडियो को। काफ़ी समय के बाद मैं आपको कुछ अपडेट देने आई हूँ और ये बस अपडेट आप ही की जितनी क्वायरीज थी और आपके जितने डाउट्स थे, मैं पर्सनली कोशिश कर रही थी कि आपके हैंडल आउट कर पाऊँ। एंड मैंने जहाँ तक आपके कॉमेंट्स और आपके जितने भी मैसेजेस थे, उससे मुझे लगा आपने इतना मोटिवेट किया है मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बच्चों, आपने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया। ऐसे मेरे पास मैसेजेस व्हाट्सएप पे हैं जो कि मुझे काफ़ी एनर्जी देते हैं। मेरा जितना भी हेल्थ खराब हो, कोई भी तबीयत खराब हो, बट फिर भी आपका प्यार और आप जितना मोटिवेट मुझे कर रहे हैं अपने मैसेजेस के द्वारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ थ्रू यूट्यूब। बट सॉरी कि मैं बहुत दिनों से आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रही थी यूट्यूब पे, बट नाउ आई विल बी ट्राइंग टू आंसर योर और क्वारीज, और जितने भी मैं काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट हूँ वो मैं पर्सनली आपको अब चैनल पे दे पाऊँ। लकी सर के लगातार पर आपको वीडियोस मिल रहे थे। चॉइस फिलिंग्स में बच्चे जितने भी जोसा के चॉइस फिलिंग्स कर रहे थे, आई होप वो सभी बच्चे हेल्प उनको हो पाई है। और जितने भी बिहार साइड के भी बच्चे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं था, तो हमने कोशिश करी कि आपको ये सारी चीज़ें वीडियोस में आपको एक साथ ही सब कुछ बता दिया जाए। लाइव भी हमने किया है, तो बच्चों आपको जितना हम हेल्प कर सकते थे वो सारी हमने हेल्प करने की कोशिश करी है। अभी भी आपके पास कई ऐसे मौके हैं, कई ऐसे राउंड्स बचे हुए हैं जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बस इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे पाऊँ आज। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी काउंसलिंग में आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका स्पॉट राउंड आया हुआ है बच्चों, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर का आपका ये स्पॉट राउंड आया हुआ है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2000 रुपीज़ इसमें फीस है आपकी काउंसलिंग की। एंड आप जब रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको 1000 फिर से यहाँ पे डिपॉजिट करने होंगे आपको यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए। डेट्स हम देखें 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर आपकी स्पॉट काउंसलिंग की डेट है। एंड आपको जो सीट अलॉटमेंट का आपका जो टाइम रहेगा वो 29 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 5 बजे आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। एंड देन इसके बाद स्पॉट काउंसलिंग रिपोर्टिंग आपकी 9 नवंबर से 10 नवंबर में आपको स्पॉट काउंसलिंग रिपोर्टिंग करनी होगी, जहां पे आपको 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करने रहेंगे। तो ये आपका कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, लमसम 24 सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं और आप यहाँ पे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जितने भी काउंसलिंग द मेंटा के द्वारा चैनल देख के या वीडियोस देख के या फिर हमारी पर्सनल गाइडेंस से आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप ये सारे स्पॉट राउंड्स इस वीडियो में ही देख लीजिए। मैं सारा स्पॉट राउंड, सारे राउंड जो अभी बचे हुए हैं वो सब इस वीडियो में कवर करूंगी। एंड तक इस वीडियो को देख लेना है ताकि कोई बच्चा बाद में मुझसे पर्सनली ना बोले कि मैम मुझे यहाँ का राउंड मेरा मिस हो गया। तो कोई भी राउंड आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर फ्रेश राउंड में आपको नहीं मिल रहा है कोई भी कॉलेज वहां पे स्टेट में, तो हो सकता है कि आपको स्पॉट राउंड तक मिल जाए। तो ये सारी डेट्स आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें कॉमेड के का शेड्यूल। कॉमेड के का शेड्यूल देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमेड के की काउंसलिंग के लिए बारे में भी पूछते रहते हैं। तो बेटा यहाँ पे तो आपके प्राइवेट कॉलेजेस ही है, बट आपने एग्जाम दिया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 से ही स्टार्ट हो गया था और लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीशन की डेट आपकी 18 नवंबर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कंप्लीशन डेट है। बाकी जितना भी प्रोसीजर है कॉमेड के की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वो मैं कोशिश करूंगी पर्सनली आपको, अगर आप कुछ भी ऐसा पूछ रहे हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको हेल्प आउट कर पाऊं अगर आप कॉमेड के की काउंसलिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखें आपका, आप मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई काफ़ी लेंथी डाउट है और आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेल कर दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, मैं रिप्लाई आपको कर दूंगी। रिप्लाईज आपको बेटा परमानेंटली मिल रहे होंगे। इसकी मुझे अब थोड़ी सी शिकायत कम मिलने लग गई है, क्योंकि मैं लेट नाइट भी कोशिश करती हूँ बच्चों की आपके जितने भी डाउट्स हैं व्हाट्सएप के, एटलीस्ट वो मैं आंसर कर दूं, ताकि आपके वो आंसर से आपकी जितने भी आपकी ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वो ही आपके सॉल्व आउट हो जाए, ताकि आप कॉलेज अच्छा ऑप्ट करें। काउंसलिंग देख लेते हैं आपकी OJEE की।
उड़ीसा के जितने भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग करना चाहते हैं या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी हैं जो OJEE की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जेईई मेंस की रैंक के थ्रू, तो उनके लिए आप यहाँ पे डेट्स अपना बच्चों देख लीजिए। आपकी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 17 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और आपकी यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 1 रिजल्ट 2, ये तो एक मॉक अलॉटमेंट है। अगर हम फाइनल एंड आपका जो देखें, आपकी जो चॉइस फिलिंग के बाद लॉकिंग के बाद आपकी जो यहाँ पे डेट रिजल्ट आएगी एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपका 2 नवंबर आपके एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे चॉइस फिलिंग के साथ। आपका सारा यहाँ पे प्रोसीजर जितना भी है चॉइस फिलिंग के साथ 2 नवंबर को यहाँ पे ओवर हो जाएगा। इसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट राउंड 1 5 नवंबर को आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अभी आपके पास समय है, पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना, VSSUT बुर्ला है आपका, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपका भुवनेश्वर है, कई ऐसे कॉलेजेस हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग्स में भी। नेक्स्ट हम देखें आपका जो नेक्स्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग की डेट सारी यहाँ पे मेंशन है। लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड क्वेरी आपकी 11 नवंबर है। नेक्स्ट हम देखें रजिस्ट्रेशन स्पेशल OJEE बीटेक रैंक होल्डर्स, तो ये आपका 6 नवंबर से 11 नवंबर। ये सारा शेड्यूल आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप कर भी सकते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। आपके जितने भी ये शेड्यूल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दिए जाएंगे, ताकि आपको शेड्यूल से कोई ये ना हो कि आपका डेट मिस हो गया है। आगे भी आपकी जो डेट्स हैं यहाँ पे OJEE की, ये भी मेंशन करवा दी है मैंने यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें यूपी सेट। स्टूडेंट्स यूपी सेट की जब हम बात करते हैं तो यूपीडीयू के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो अभी फ्रेश राउंड्स में स्टूडेंट्स आपको अलॉटमेंट, जिनके फ्रेश राउंड में दैट मींस फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुई है, IIT लखनऊ भी कुछ बच्चों को अलॉट हुआ है, VIT झांसी भी अलॉट हुआ है, जिनकी रैंक्स ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास है। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज देन प्राइवेट कॉलेजेस, अगर आपने चॉइस फिलिंग मेरे अकॉर्डिंग की है यूपी सेट में जो मैंने आपको वीडियो कवर किया है, तो आपको उस अकॉर्डिंग कॉलेजेस जरूर अलॉट होंगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अगर आपको दोनों में इंटरेस्ट था, अगर आपको गवर्नमेंट में ही सिर्फ इंटरेस्ट है, तो स्पॉट तक जाना ही पड़ेगा, स्पॉट्स तक आपको ट्राई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो शेड्यूल हम पहले देखें, थर्ड राउंड का जो आपका शेड्यूल बचा हुआ है, रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 30 से है एंड 1 नवंबर आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का आपका क्लोज होने का। एंड आपके जो डाउट है कि भाई मैम फ्रेश राउंड में मैं कर पाऊंगा क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपने पहले और दूसरे राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किया है, रजिस्टर किया है, तो आप फ्रेश फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। एंड एक बात और, अगर आपको कहीं पे अलॉटमेंट हुई थी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया होगा अगर आपने फीस डिपॉजिट नहीं की होगी। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, क्योंकि उन्होंने सही से शेड्यूल नहीं पढ़ा है और अलॉटमेंट के बाद सीट नहीं, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है उस सीट का, एंड आगे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें आपने मिस कर दी हैं, तो यही डाउट्स आपको क्रिएट हो रहे हैं। अब यूपी सेट का वीडियो आपको फिर से देख लेना चाहिए था, तो अगर आपने नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश राउंड आप कर लीजिएगा पार्टिसिपेट, थर्ड या फिर फोर्थ में डायरेक्टली, दोनों में से किसी भी एक राउंड में आप डायरेक्टली फ्रेश पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ राउंड का हम देखें तो 9 से स्टार्ट होगा, आपको 9th आपको स्टार्ट हो जाएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर फोर्थ राउंड, आप पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी और आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई यूपी सेट की बात, ठीक है। यूपी सेट में आपके 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, IIT लखनऊ, VIT झांसी एंड KNIT सुल्तानपुर। एंड प्राइवेट कॉलेजेस का भी अगर आपने प्रायोरिटी में रखा हुआ है, तो आपके JSS नोएडा है, GL बजाज है, अजय कुमार गर्ग है, आपके जितने भी ये काइट्स इंस्टीट्यूट है, तो ये आपको मैं ऑलरेडी यूपी सेट की वीडियो में बताया है, ठीक है। अपनी चॉइस फिलिंग्स को आप देख सकते हो फिर से। अपना स्पॉट का हम देखें, जब आपकी फ्रेश ये 3 और 4th राउंड हो जाएंगे, आपके सीट वैकेंसी मैट्रिक्स आ जाएगी स्पेशल राउंड की आपकी 19 को आपको वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। आपकी 20,000 इसमें स्पॉट पार्टिसिपेशन फीस जमा होगी एंड आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है, आप इसको फॉलो कीजिए, इनकी डेट्स को फॉलो कीजिए और अपनी आप काउंसलिंग अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट हम देखिए JCECB काउंसलिंग, झारखंड वाली आपकी काउंसलिंग देखिए, तो झारखंड के जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं, VIT सिंदरी वगैरह अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं आपके। 22 आपकी लास्ट डेट है, ऑनलाइन स्टार्टिंग की डेट है, सॉरी चॉइस फिलिंग की, एंड 28 आपकी लास्ट डेट है। तो 28 तक आप अपनी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके चॉइस फिलिंग वगैरह अपनी यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है, यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं। आप झारखंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके ये प्रोसेस अपना डेट के अकॉर्डिंग अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक कहीं पे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए इन डेट्स को, इस वीडियो को देख लीजिए पूरा एंड तक, क्योंकि जो जो अभी राउंड्स रह गए हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है इंपॉर्टेंट। HBTU के फ्रेश राउंड्स देखिए, सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी नवंबर 3 तक चलने वाली है, उसका रिजल्ट 3 नवंबर को आ जाएगा। आपका वैकेंसी और रिपोर्टिंग और ये जो डेट्स है 10 नवंबर के आसपास है। तो ये शेड्यूल आप देखिए सेकंड राउंड का। SBTU के बहुत स्टूडेंट्स हैं जो SBTU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ज्यादा रैंक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सीधी सी बात है, उनको स्पॉट तक जाना पड़ेगा। स्पॉट्स की डेट पता होना जरूरी है, जिसकी अभी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं करी गई है। एडिशनल राउंड्स आफ्टर फ्रेश काउंसलिंग, स्पॉट काउंसलिंग यहाँ पे लिखा है विल बी नोटिफाइड, ठीक है। तो ये अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, ये नोटिफाई हो जाएगा, पर अभी तक आप फ्रेश काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और इसके बाद आप एडिशनल राउंड्स में पार्टिसिपेट आफ्टर जब डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें आपको, अब मैं कोशिश करूंगी जितने स्टूडेंट्स जैक चंडीगढ़ की पार्टिसिपेट कर रहे थे काउंसलिंग, तो अभी उनके डाउट ये क्रिएट हो रहे हैं कि मैम मुझे रिजल्ट कब आएगा। भाई अभी चॉइस फिलिंग ही नहीं हुई है। चॉइस फिलिंग का अपडेट देखो आप यहाँ पे एडिट हुआ था ये आपका जैक चंडीगढ़ की वेबसाइट पे 28 से 30 अक्टूबर आपकी चॉइस फिलिंग की डेट है एंड रिजल्ट आपका मॉक का 29 अक्टूबर आ जाएगा। लॉकिंग ऑफ चॉइसेस 30 अक्टूबर बाय 5 PM एंड फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आपको 31 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपकी ऑनलाइन फी एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको अगर उसमें एक्सेप्ट करना है तो 31 अक्टूबर उसकी एक्सेप्ट करने की फीस है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, जितने भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर रहे हैं एंड तक काउंसलिंग करनी है स्पॉट राउंड्स तक, तो आपके डेट्स आपको पता होनी चाहिए और आपको अभी भी होप नहीं छोड़नी। मैं फिर बोल रही हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, राउंड्स बाकी हैं, फ्रेश राउंड्स हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड राउंड कहीं पे फर्स्ट हो चुका है, कहीं का सेकंड हो चुका है, पर थर्ड बाकी होगा, कहीं पे स्पॉट बाकी होगा। तो ये सारी डेट्स अब इस वीडियो में मैं पूरा कवर कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया जैक चंडीगढ़ का फर्स्ट राउंड जो कि अभी भी चॉइस फिलिंग नहीं हुआ है, तो रिजल्ट का अभी कोई मतलब नहीं है। सेकेंड राउंड का हमको मैं बता दूं सेकेंड राउंड कब शुरू होगा। हाँ एक बात और, अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाए स्टूडेंट्स तो सेकंड राउंड में डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा अगर आपके जैक चंडीगढ़ के फ्रेश राउंड्स मिस हो जाएं इन केस, तो उस कंडीशन में मैं आपको बता दे रही हूँ स्पॉट राउंड की जो डेट है 18 नवंबर, ठीक है, आपकी डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आ जाएगी और रजिस्ट्रेशन आपका 19 नवंबर को शुरू हो जाएगा, ठीक। तो इस डेट को आप याद रखिए 19 नवंबर, और आप यहाँ पे फ्रेश इस जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉलेजेस के नेम पे पहले ही बता चुकी हूँ, यूआईटी होशियारपुर है, यूआईटी चले ही बता चुकी हूँ आपको, यूआईटी होशियारपुर, यूआईटी चंडीगढ़, देन आपका डॉक्टर एस एस भटनागर केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपको अलॉट हो जाएगा। देन आपका इंस्टीट्यूट है सीसीईटी चंडीगढ़। ये 4 कैंपसेस है चंडीगढ़ की काउंसलिंग में जिनमें आप एडमिशंस ले सकते हैं, स्पॉट राउंड में डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप सीएसएबी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी के आपको जैक चंडीगढ़ की जब आप काउंसलिंग स्पॉट में करेंगे तो कहीं आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है तो वो सब क्वारीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आपको आंसर कर दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फंसे, अगर आप कर रहे हैं काउंसलिंग और आपको दिक्कत आ रही है चूज करने में, तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखें, आपका ये चंडीगढ़ हो गया। अब हम बात करते हैं जैक दिल्ली की। जैक दिल्ली में आपकी 28 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जैक दिल्ली का। एंड इसके बाद आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, 1,12,000 रुपए। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपके पास टाइम रहेगा। कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन 3 नवंबर तक आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट राउंड का है जैक दिल्ली का। अभी ये आपकी जो डेट्स हैं ये आपको बस पता हो जाए, रिमाइंड करा रही हूँ। जैक दिल्ली पे मैं आपको डीप में पूरा एनालिसिस दे चुकी हूँ विद चॉइस फिलिंग्स। चॉइस फिलिंग्स में अगर आपको कोई भी ऐसी प्रायोरिटी में पहले रखना है, जैसे इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन है, सेकंड राउंड में आप फिर से न्यू रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि फर्स्ट राउंड छूट गया, सेकंड राउंड में हम नहीं बैठ सकते, आप सेकंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थर्ड राउंड में कर सकते हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट, फोर्थ फिफ्थ एंड स्पॉट राउंड्स जितने भी हैं आप पार्टिसिपेट डायरेक्टली उसमें कर सकते हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग्स में, ठीक है। प्रायोरिटी में हाँ कुछ बच्चों ने प्रायोरिटी के बारे में बताया है, ज्यादा नहीं, 1-2 स्टूडेंट्स ही हैं। एनएसयूटी को मेरे मैम ने फर्स्ट में रख दिया है, डीटीयू को सेकंड में रख दिया है, ऐसा कुछ बोल रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है ढंग से। तो भाई प्रायोरिटीज आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी को पहले कोई कॉलेज लेना है, किसी का प्रायोरिटी किसी और ब्रांच में पहले है। अब जैसे जोसा की चॉइस फिलिंग हुई, कई स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग में प्रायोरिटी थी कि भाई मुझे ट्रिपल आईटी पहले लेना है, एंड मैक्सिमम बच्चों को ट्रिपल आईटी लेना ही नहीं है। तो ये प्रायोरिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। मेरा वर्क है कि गाइड करना, आपको इन्फॉर्मेशन देना, एंड आपको जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी अगर कोई पर्सनल आपकी प्रायोरिटी है, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, आपका होम स्टेट है, आपको ब्रांच ये लेनी है, तो ये सब चीजों के अकॉर्डिंग आप अपना चेंजमेंट कर सकते हैं। एंड अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं कोशिश करूंगी आपको उसका आंसर आउट कर पाऊं, ठीक है। तो ये जैक दिल्ली की अभी आपके पास टाइम है, सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट डायरेक्टली कर सकते हैं। 5 को आपको सेकेंड राउंड का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जो ये आपकी जैक दिल्ली की डाउट कवर हो गई, जैक चंडीगढ़ की डाउट कवर हो गई, ठीक है। एंड आपके जो स्पॉट काउंसलिंग आपको मैंने बताए हैं अभी जितने भी सारे कवर किए हैं, WIT देहरादून का भी स्पॉट राउंड आया हुआ है। स्टूडेंट गर्ल्स, अगर आपकी ज्यादा रैंक है, आपकी रैंक 5 लाख 6 लाख तक है, तो आप उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, आपको मिल सकती है। WIT देहरादून स्टेट का कॉलेज है, वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड
कहीं का भी स्पॉट राउंड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगी। जेकेवी हरिद्वार है, आपका जीएनडीसी लुधियाना है, आपके जितने भी स्पॉट काउंसलिंग चल रही हैं, चौधरी देवीलाल इंस्टीट्यूट है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, ये जितने भी कॉलेजेस हैं इनके स्पॉट राउंड्स को अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप अप्लाई अभी से कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप बस हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के राउंड्स मिस हो जा रहे हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन गाइज। तो कीप ऑन वॉचिंग अवर चैनल एंड कीप ऑन मोटिवेटिंग अस। एंड आपके कमेंट्स भाई माशाल्लाह व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं एंड आपकी ही मोटिवेशन से बस मैं आज आपको ये वीडियो दे पा रही हूँ। तो जितने भी अब आगे अपडेट्स हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगी कि आपको समय पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा डाउट जो आपको लगता है कि मुझे आपको यहाँ वीडियो के द्वारा आपको देना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे एंड अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज भी कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स लाइकिंग अस, सपोर्टिंग अस एंड दिल से थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनको भी अभी तक कॉलेज अलॉट हो गया है। जो सा कि फर्स्ट राउंड में बहुत बच्चों को अलॉटमेंट हो गई है, तो कई स्टूडेंट्स ऑफिस भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं एंड बहुत सारी मिठाइयाँ भी आ चुकी हैं हमारे ऑफिस में। सो थैंक यू फॉर दिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड आपकी विशेष की वजह से बस मैं आगे और आपको आपके साथ इंटरेक्शन, आपके ही बिहेवियर की वजह से, बस आपके प्यार की वजह से मैं आपके साथ और आगे जितना हो सकता है पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। बस आप मुझे व्हाट्सएप में कोई भी ऐसी डाउट है, आप बहुत अच्छे से लिखते हैं, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके जितने भी डाउट्स हैं आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स वगैरह बना के आप मुझे सेंड करते हैं, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स for being so much kind, so much very loving. So thank you guys.